पारस में एकदम टीचर्स मतलब जुनून से पढ़ाते हैं। वो उनका ये नहीं है कि हमें कोर्स कंप्लीट कराना है, ये चीज मतलब बहुत अलग है पारस की बाकी टीम टीचर्स की इंस्टीट्यूट से। मुझे क्या लगता है कि पारस में जो की पॉइंट है वो उनकी पारस की मैनेजमेंट टीम ही है। अगर जो बच्चा फाउंडेशन में एक बार पारस में एनरोल हो जाता है तो शायद ही मतलब ऐसा हो सकता है कि वो इंटर उसको छोड़ के पारस को कहीं और ज्वाइन हो। एक तो सुरेंद्र सर मतलब मैं कहूंगा कि सिर्फ वो पढ़ाई अकाउंट के टीचर ही नहीं है, वो मतलब हमें हेल्थ के बारे में बताते हैं कि अपनी हेल्थ सही रखो। वो हमें फूड्स के बारे में बताते हैं कि आप क्या क्या खाओ क्या नहीं खाओ। और उनकी मोटिवेशन क्लासेस मतलब बेस्ट है एकदम, जैसे कि वो पूरे एकदम खुद को बच्चे के रूप में पहले उन्होंने फील किया होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को। उसके बाद वो बताते हैं कि क्या क्या उनका सॉल्यूशन है। विवेक सर से कुछ देर बात हुई, यानी कि वो मतलब असल लाइफ को जैसे वो पढ़ाते हैं, जैसे वो एग्जांपल देते हैं कि अपनी डिमांड इनइलास्टिक रखो ताकि कोई भी तुम्हें हिला ना सके। अगर तुम कहीं जॉब कर रहे हो तो ये ना हो कि तुम्हें तुम्हारा बॉस आके बोले कि कल से तुम्हारा रिजाइन है, तुम आना मत, तुम्हारी बंद है। तो वो जैसे मतलब वो मॉरल टॉक्स बताते थे, वो सेम उनकी लाइफ में मतलब डेली रूटीन की हैबिट बनी हुई है उनकी। जो वो पढ़ाते हैं, जो ज्ञान की बात बताते हैं, जो मॉरल टॉक्स बताते हैं, सेम वही अपने बच्चों को मतलब इतने अच्छे से प्यार से बताते हैं कि वो वाकई मुझे बहुत अच्छी लगती है। Hello everyone, I am anchor Vishal Jindal and welcome to the another online episode of Paras Institute. आज हमारे साथ हैं राघव लखोटिया जो कि बीकानेर राजस्थान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राघव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर सो मच। राघव, पैंडेमिक का समय चल रहा है, 2020 चैलेंजिंग था और 2021 भी अब चैलेंज की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या आप और आपका परिवार सुरक्षित है? हाँ जी सर, बिल्कुल। आप सभी प्रिकॉशंस इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, गाइडलाइंस पूरी तरह फॉलो हो रही है। ओके, तो आइए आपकी जिंदगी के बारे में कुछ बातें और चर्चाएं शुरू करते हैं। तो राघव, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही है? सर मैं नवोदय विद्यालय गजनी बीकानेर से हूँ। वहाँ पे मैंने 6th क्लास से 12th क्लास तक स्टडी की थी। ओके उसके बाद पारस ज्वाइन कर लिया। ओके, तो आपका जो 12th में रिजल्ट रहा वो कैसा रहा स्कूल में? 12th में मेरे 90.40 मार्क्स थे परसेंटेज। क्या बात है। और 10th में? 10th में थे 91.60। क्या बात है। तो इसका मतलब आप हमेशा 90s की लिस्ट में आने वाले स्टूडेंट हैं, टॉप स्कोरर्स में रहे हैं। ऐसे में स्कूल के साथ बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, तो आपका स्कूल के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी सर, नवोदय एक बहुत ही अच्छी जगह है। अगर जिस बच्चे का मतलब नवोदय में सिलेक्शन होता है उसकी मेमोरीज वगैरह नवोदय से फुल्ली अटैच होती है, क्योंकि वो फुल टाइम हॉस्टल लाइफ में रहता है। मैंने 7 साल अपने हॉस्टल लाइफ में एंजॉय किया है। तो 7 सालों में मैं घर तो बहुत ही कम आया था और स्कूल में पूरे दिन स्कूल में था। तो बहुत सारी मेमोरीज है, शायद मैं यहाँ भी बता नहीं पाऊंगा आपको। ओके, आई अंडरस्टैंड। तो राघव, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, जब आप 10th के बाद डिसीजन लेते हैं कि मुझे कौन सी स्ट्रीम के लिए जाना है। ऐसे में आपने कॉमर्स का डिसीजन लिया, तो कॉमर्स का डिसीजन कैसे आया आपके लाइफ में कि भैया आपको कॉमर्स के लिए जाना है? एक तो सर मेरे जो 2 कजन्स है वो मेरे सीए हैं भैया, और एक दीदी भी सीए है। मतलब उनका कंप्लीट नहीं हुआ था लेकिन उनका कॉमर्स फील्ड में थे, सीए की फील्ड में। और मेरा रियल ब्रदर है वो भी सीए है। तो टोटली फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो कॉमर्स से रिलेटेड ही है। और उनको देख के मुझे भी कॉमर्स की लिए इंस्पिरेशन मिलती। ओके, तो सीए आपका पहले से ही डिसाइडेड था? आफ्टर 10 जब आपने कॉमर्स में एनरोल किया तो आप फिक्स थे कि मुझे सीए के लिए ही जाना है, क्योंकि आपकी हाँ जी फैमिली बिल्कुल। भी सीए में इन्वॉल्व थे। ओके, राघव, आपको पारस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला? पारस के बारे में मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने पहले बताया था एक बार, जो सीनियर थे मेरे। और इस बार मुझे मेरे पापा के पास मैसेज आया था पारस के बारे में, तो उससे मैंने फिर वापस चेक किया। तो मुझे पारस के मैंने वो डेमो क्लासेस चेक की, तो फिर मेरे को पारस अच्छा लगा और मैंने उसमें एनरोल कर लिया। ओके, तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से रहे हैं कॉमर्स में? फेवरेट मेरे फेवरेट अकाउंट्स था और एक इकोनॉमिक्स था फेवरेट। ओके, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको ऐसे लगता था कि बहुत चैलेंजिंग है, जिनको देख करके डर लगता था? मैं कॉमर्स विद मैथ का हूँ तो ऑब्वियसली मैथ से मेरे लिए चैलेंजिंग था काफी। तो क्या मोटिवेशन आपको पारस इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलती थी कि कैसे चीजों को मैनेज करना है? एक तो सुरेंद्र सर मतलब मैं कहूंगा कि सिर्फ वो पढ़ाई अकाउंट के टीचर ही नहीं है, वो मतलब हमें हेल्थ के बारे में बताते हैं कि अपनी हेल्थ सही रखो। वो हमें फूड्स के बारे में बताते हैं कि आप क्या क्या खाओ क्या नहीं खाओ। और उनकी मोटिवेशन क्लासेस मतलब बेस्ट है एकदम, जैसे कि वो पूरे एकदम खुद को बच्चे के रूप में पहले उन्होंने फील किया होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को। उसके बाद वो बताते हैं कि क्या क्या उनका सॉल्यूशन है।
और वो एकदम मतलब बच्चों की एकदम फुली एकदम डीप से डीप प्रॉब्लम लेते हैं और उनके एकदम अच्छे से कंक्लूजन निकालते हैं। तो मतलब सुरेंद्र सर ने इतना हमें पहले से प्रिपेयर कर रखा था कि कोई स्ट्रेस वगैरह की कोई ऐसी बात फील नहीं हुई मेरे को। क्या बात है। राजस्थान में बहुत सारे आपके दोस्तों ने कुछ और इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करे होंगे, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि पारस इंस्टीट्यूट दूसरों से अलग कैसे है? जैसे पारस का सर एक तो मतलब जो मेनली रहता है इंस्टीट्यूट्स का आजकल टाइम की उनको कोर्स कंप्लीट कराने का रहता है कि विद इन टाइम कोर्स कंप्लीट हो जाए और फिर छुटकारा मिल जाए। लेकिन पारस का ये नहीं है, यानी कि मैं आपको बताऊं कि सुरेंद्र सर की एक एक क्लास जैसे कि लगभग 1.5 से 2.5 घंटे की क्लास होती है, तो कई बार एक क्वेश्चन पे निकल जाती है। उसमें भी उनका क्या पैटर्न रहता है कि पहले दिन वो क्वेश्चन देंगे कि आप बच्चों घर से ये करके आना, और उससे पहले वो थोड़ा बहुत अगर उससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट है तो वो समझा देते हैं हमें, फिर हम घर से करके आते हैं। नेक्स्ट डे वो हमें हमसे वापस डाउट लेते हैं, हमें क्वेश्चन कराते हैं और हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, तो सर हमें फिर भी बोलते हैं कि आज फिर तुम उसी क्वेश्चन को वापस घर पे जाके सोल्व करना, और कल फिर अपन उसके चिथड़े उखाड़ेंगे, उसके क्वेश्चन को वापस पोस्टमार्टम करेंगे, और पूरी तरीके से वो मतलब उस क्वेश्चन को एकदम नीचो नीचो के उससे एकदम अच्छे से सार निकाल देते हैं। तो ये सब चीज जो होती है मतलब पारस में एकदम टीचर्स मतलब जुनून से पढ़ाते हैं। वो उनका ये नहीं है कि हमें कोर्स कंप्लीट कराना है, ये चीज मतलब बहुत अलग है पारस की बाकी टीम टीचर्स की इंस्टीट्यूट से, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सेकेंडली पारस में यूनिकनेस ये है कि पारस जैसे सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, यानी कि वो जैसे सुरेंद्र सर की मोटिवेशन क्लासेस है और सुरेंद्र सर की हेल्थ टिप्स है। और हाँ एक चीज और, एक बार विवेक सर हमारे बीकानेर आए थे, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं भी उनसे मिलने गया था, तो हम होटल में थे, तो विवेक सर से कुछ देर बात हुई। यानी कि वो मतलब असल लाइफ को जैसे वो पढ़ाते हैं, जैसे वो एग्जांपल देते हैं कि अपनी डिमांड इनइलास्टिक रखो ताकि कोई भी तुम्हें हिला ना सके। अगर तुम कहीं जॉब कर रहे हो तो ये ना हो कि तुम्हें हमारा बॉस आके बोले कि कल से तुम्हारा रिजाइन है, तुम आना मत, तुम्हारी बंद है। तो वो जैसे मतलब वो मॉरल टॉक्स बताते थे, वो सेम उनकी लाइफ में मतलब डेली रूटीन की हैबिट बनी हुई है उनकी। जो वो पढ़ाते हैं, जो ज्ञान की बात बताते हैं, जो मॉरल टॉक्स बताते हैं, सेम वही अपने बच्चों को मतलब इतने अच्छे से प्यार से बताते हैं कि वो वाकई मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आपने जब पारस के पास अपनी कोचिंग स्टार्ट करी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और फायदा भी ये है कि आप ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारे मतलब ऐसे बेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं जो बहुत दूर होते हैं आपसे। तो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा पारस की ऑनलाइन क्लासेस का? जैसे कि सर मतलब मैंने आपको बताया कि मैं नवोदय से हूँ, वहाँ पे मतलब मैंने अपने 6 to 12 जो मेजोरिटी मेरे अभी तक मैंने लाइफ में जो जिया है उसका मेजोरिटी पार्ट मैंने अभी तक नवोदय में स्पेंड किया है। वहाँ पे यूं था कि दिन में लगभग 18 से 17 घंटे तो हम टीचर्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते थे, और रात को जैसे यूं है कि 12 बजे से सुबह के अर्ली 5 तक अगर किसी बच्चे को बुखार भी है तो टीचर्स और मेडिकल स्टाफ हमारे पास ही रहता था। यानी कि इवन जैसे हम अर्ली 5 AM पे मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो वहां भी हमें हमारे टीचर्स का साथ रहता था। तो उस दौरान मतलब मैं इतना टीचर्स के साथ रहा हूँ, इंजॉय किया मैंने, कंप्लीटली एनरोल रहा हूँ उनके टीचर्स के साथ। और इसके टाइम मतलब मेरे को जब पता चला कि इस बार कोरोना की वजह से पर्सनल टीचर्स के साथ मेरा नहीं हो सकती क्लासेस वगैरह पॉसिबल, और ऑनलाइन इसका लास्ट ऑप्शन है, तो स्टार्टिंग में मेरे लिए मतलब बहुत चैलेंजिंग था कि मतलब मैं एक ऐसा बच्चा जो टीचर्स के साथ ही हमेशा रहा हूँ, विदाउट टीचर्स कैसे रहूंगा। फिर भी मैंने खुद को एडजस्ट किया और पारस ज्वाइन कर लिया। पारस में मतलब टीचर्स का मुझे जो अपनी कमी फील होती थी, वो मतलब मैं कहूँ कि कोई भी टीचर्स इतना मेरे को मतलब लगते थे क्लोज वन की, हालांकि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ एक्सेप्ट विवेक सर, उनसे एक बार मुलाकात हुई है मेरी, लेकिन सुरेंद्र सर से यूं लगता था मतलब कि मैं उनके सामने बैठा हूँ और वो मुझे पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट। और जो बात की मतलब क्लास में एक प्रेजेंस की थी, तो पढ़ते वक्त यूं लगता था कि हाँ सर हमसे ही मजाक कर रहे हैं, हमसे ही बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा था, मतलब वो कमी फील नहीं हुई मुझे पारस से। राघव, एक चीज और जानना चाहूंगा, जिस सब्जेक्ट में आपको पहले डर लगता था, बाद में आपने पारस इंस्टीट्यूट में आकर के पढ़ा, तो आपको क्या यूनिकनेस लगी उन सब्जेक्ट्स को एक पढ़ाने के तरीके में? सर डर तो मुझे मतलब मैथ्स में लगता था। तो मंजू मैम वो सॉरी रितु मैम का क्या रहता था कि पहले वो बहुत सारे ऐसे बड़े क्वेश्चन करवाते थे, उसके बाद बोलते थे कि अपन स्मार्ट बच्चे हैं, अपन ऐसे नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट शॉर्टकट फॉलो करेंगे। तो इतनी मतलब खुश होता था मैं कि वाह क्या शॉर्टकट्स है, और इतने लंबे लंबे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने। और फिर वो बहुत चुटकियों में शॉर्टकट से करा देते थे हमें। ओके, टेस्ट सीरीज आपकी कैसी रही? टेस्ट सीरीज के साथ एक्सपीरियंस? टेस्ट सीरीज मतलब मुझे जहां तक मैंने सुना है और जहां तक मैंने जाना है कि पारस की टेस्ट सीरीज सबसे मतलब जो मैंने एनालिसिस किया है सबसे बेस्ट है। उसमें क्या होता है कि आपको एक चैप्टर कराया,
5-6 या हफ्ते भर का टाइम मिलता है आपको, आप उसको प्रिपेयर कर लो अच्छे से। डाउट्स होते हैं तो डाउट साथ साथ इवनिंग टाइम सर से ले लो, मैडम से ले लो, और आपके टेस्ट होते हैं। टेस्ट का टाइम होता है जैसे 1:30 बजे से 4 बजे के आसपास होता है, 3:30-4 तक, और 1 या 2 दिनों में वापस टेस्ट चेक होके भी आ जाते हैं। उसमें हमें यह भी फैसिलिटी मिलती है कि जहाँ पे डाउट्स है कि मैम इसमें क्या कमी रह गई थी मार्क्स में, क्यों आंसर में क्या छूट मिस हो गया, तो वो टीचर्स हमें बहुत अच्छे से क्लियर कराते हैं। तो पारस की टेस्ट सीरीज पहले तो एफटीज हो जाते हैं, फिर यूटीज भी होते हैं, और फाइनल टेस्ट 3 बार टेस्ट होते हैं कंप्लीट, तो पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती है। ओके, जब आप टेस्ट देते हैं, आपको जब टेस्ट रिसीव होता है, तो ऐसे में टीचिंग स्टाफ के साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ की भी जिम्मेवारियां बहुत सारी होती हैं। तो ऐसे में पेंडेमिक के दौरान बहुत सारी चीज़ों को इतनी जल्दी मैनेज करना एक इंस्टीट्यूट के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग था, पर पारस इंस्टीट्यूट ने बहुत कम समय में एडवांसमेंट लेकर के आए और उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करा। नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब मुझे क्या लगता है कि पारस में जो की पॉइंट है वो उनकी पारस की मैनेजमेंट टीम ही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे सर कि अभी हमारे कुछ दिन पहले इंटर में डीओ के एग्जाम होने थे, और उस दिन हमारा टेस्ट अनाउंस होने वाला था, हुआ था पहले कि टेस्ट होगा। तो उस दिन वापस प्रिपरेशन की हुई थी, तो सर का नोटिफिकेशन आया कि टेस्ट कल पोस्टपोन हो गया है। तो मैंने सर को पूछा कि सर पोस्टपोन क्यों हुआ, प्रिपरेशन की हुई थी सब कुछ। तो सर ने बताया कि आज कुछ बच्चों का डीओ का टेस्ट है, तो अगर टेस्ट आज कंडक्ट करेंगे तो उन बच्चों का टेस्ट मिस हो जाएगा। मतलब पारस के टेस्ट के लिए टीचर्स इतने ज्यादा मैनेजमेंट टीम सोच विचार करके रखते हैं, पूरा प्लान करके रखते हैं। एक एग्जांपल और है मेरे पास, जैसे कि सुरेंद्र सर क्लास हुई थी हमारी, तो उसमें 1 घंटे 43 मिनट और 30 सेकंड का लेक्चर था उनका, और वो उनका बाई मिस्टेक 1 घंटे 43 मिनट और 20 सेकंड पे पॉज हो गया था। और जो लास्ट के 10 सेकंड थे उसमें सर ने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वेश्चन, तो उस दिन वो हमारे क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हुए थे और सर ने वो लेक्चर अपलोड कर दिए। तो फिर उस दिन हमने क्लास देख ली। नेक्स्ट डे जब वापस सर का मैसेज आया कि आज का क्लास का पैटर्न कल वाला सेम ही है, और वो क्वेश्चन नंबर भी सर ने बता दिया हमें कि उसमें 38 और 43 क्वेश्चन थे, वो सर ने रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो वो आप कर लेंगे। तो मैंने सर को बोला कि सर 2 क्वेश्चन के लिए आज का पूरा दिन खराब क्यों किया? तो सर ने कहा ये खराब नहीं है बेटा, आप पहले उनको प्रिपेयर करो, अच्छे से चेक करो, अगर आप उसको पहले होमवर्क नहीं करोगे तो आपका लॉस है। तो यानी कि 2 क्वेश्चन के लिए पारस की मैनेजमेंट टीम इतनी केयरफुल है, इतनी डेडिकेटेड है, तो उनके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू सर, मैनेजमेंट को बहुत बहुत। क्या बात है। तो एक चीज और जानना चाहूंगा कि आप अपनी इंटरमीडिएट की तैयारी कहाँ से करते हैं? भी सर कोई मतलब अगर जो बच्चा फाउंडेशन में एक बार पारस में एनरोल हो जाता है तो शायद ही मतलब ऐसा हो सकता है कि वो इंटर को उसको छोड़ के पारस को कहीं और ज्वाइन हो। जैसे कि सर आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि कल ही मेरी एक फ्रेंड से बात हुई थी। मैं +2 जब मैं था तो वो +1 में था, यानी मेरा जूनियर हो गया। तो उसने मुझसे पूछा कि भैया आप कहाँ से पारस अभी कहाँ से आप कोचिंग कर रहे हो इंटर की? तो मैंने उसको जैसे मैं आपको पारस के बारे में बता रहा हूँ वैसे ही मैंने उसको जनरल बातें पारस की बता दी, तो मुझे उस पारस की बेस्ट लगती थी, ताकि उनको अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड हो, अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट का उसको पता चले। तो फिर उसने एक क्वेश्चन किया कि भैया आप आईपीसीसी कहाँ से कर रहे हो इंटर? तो मैंने उसको कहा कि भाई अगर पारस ज्वाइन कर लिया फाउंडेशन में तो ये हो ही नहीं सकता कि आप इंटर पारस के अलावा कहीं से और से करो। वो कहते ना कि हर जगह आप दिखे तो ही तू, अपने दिल का तो काम तमाम है। बस वही बात पारस को पढ़ने में फाउंडेशन में वो आ रही फीलिंग। और एक चीज मतलब मुझे अब पहले लगता था कि नवोदय में कि मैं नवोदय तक तो मेरा जो मतलब माहौल था कि वापस मुझे कहीं और नहीं मिलेगा, अब मुझे ये फीलिंग आती है कि जो मुझे माहौल पारस में इंटर और फाउंडेशन में मिल रहा है शायद मुझे फाइनल में कहीं और नहीं मिलेगा। उसके लिए मैं थोड़ा आजकल चिंतित रहता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच राघव, वाकई आपके साथ कन्वर्सेशन करके बहुत मजा आया। So Raghav, thank you so much for joining us in this interview. Wish you lots of success and happiness. Thank you. Thank you. Thank you.